तो भाई बड़े बड़े सवाल हैं कि करना ही क्यों है? हाँ, कई दिन से पढ़ा रहे हैं लेकिन अब बात पूछ रहे हो करना ही क्यों है ना? और कहीं न कहीं बात हो रही है किसकी? एपीआई। तो लेकिन तब भी दिमाग में क्वेश्चन है, करना ही क्यों है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या करना है? लेकिन हमको ये लग रहा है करना क्यों है? हम एपीआई टेस्टिंग करें ही क्यों? अब बच्चे ये बताओ, ये हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो चीज पहले बनती है तब टेस्टिंग करते हैं। कोई भी फंक्शनैलिटी बनेगी उसके बाद हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। तो हमारे कंट्रोल में है क्या कि वो लोग कैसे बनाएंगे? पहले ये सोचो, मेरे कंट्रोल में ये बिल्कुल नहीं है कि वो कैसे बनाएंगे। मेरे कंट्रोल में ये है कि हमें उसे क्या करना है? टेस्ट करना। इस बात से एग्री करते हो? अब उन लोगों ने एप्लीकेशन को डेवलप करने में एपीआई के कंसेप्ट को क्या किया? यूज किया। एपीआई के कंसेप्ट को इन्होंने क्या किया? यूज किया एप्लीकेशन को डेवलप करने में। इसलिए हमारे साथ सामने एक वर्ड आ गया है, क्या? एपीआई टेस्ट, है ना? और एपीआई का काम क्या है? कि एपीआई का काम ये है कि ये रिक्वेस्ट लेता है और रिस्पांस देता, लेकिन अपनी जेब से नहीं देता। वो अरे एपीआई भी सर्वर पे ही रहता है। एपीआई का घर कहीं और नहीं है। एपीआई डेवलपमेंट का कोड, डेटाबेस और HTML सब किस तरफ वाले हैं? अरे वो ससुराल वाले हैं, सब ससुराल वाले हैं, है ना? वो अलग है भाई। और ये हम क्या है? क्लाइंट वाले, क्लाइंट है, हम अलग है। तो वही सब रहते हैं कहाँ? सर्वर पे। और इसके बाद हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और हम क्या पाते हैं? रिस्पॉन्स पाते हैं। दुनिया ऐसी चल रही थी, फिर हम कह रहे हैं एपीआई ने आके कोई तीर नहीं मार दिया। पहले भी तो यही हो रहा था। हम रिक्वेस्ट भेजते थे, रिस्पॉन्स आता था। पहले रिक्वेस्ट जाती थी सीधे डेवलपमेंट का जो कोड होता था या सर्वर का कोड होता था, सर्वर कोड में बोलो, डेवलपमेंट का जो कोड होता था वो क्या लेता था? रिक्वेस्ट, और डेटाबेस से ले आके HTML के साथ मिला के रिस्पॉन्स देता था। ये पहले से होता आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात इमेजिन कर पा रहे हो, है ना? लेकिन अब यही लेकिन पैदा, लेकिन क्या पैदा हुआ कि मान लो कि एक एप्लीकेशन है, ध्यान से सुनना समझो, एक एप्लीकेशन जो मोबाइल पे जिसका ऐप है, ध्यान से समझना सब लोग, एकदम दिमाग स्थिर रखिए। सोचो मेरा ही एक एप्लीकेशन है, हम ऑनलाइन मान लो दूध बेचते हैं। मान लो हम ऑनलाइन क्या करते हैं? दूध बेचते हैं। मेरा एक एप्लीकेशन है, मेरे पास एक ऐसा है कि जिसके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो मेरी वेबसाइट खोल के या मोबाइल पे ही वो दूध ऑर्डर करता है। और एक कस्टमर मेरे पास ऐसा है जो मोबाइल में ऐप है, जिसके पास एप्लीकेशन है, ऐप है। ऐप जानते हो ना? प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और वो ऐप से क्या करता है? दूध क्या करता है? ऑर्डर करता है। अब मेरे पास दो टाइप के कस्टमर हैं।
अच्छा हम क्या ये रोक लगाए भाई? देखो आज हम ही हैं, लैपटॉप के सामने है तो लैपटॉप से ऑर्डर कर दिया, मोबाइल सामने है तो किससे ऑर्डर कर लिया? मोबाइल से। तो भाई यूजर नेम पासवर्ड सेम है कि नहीं? ऐसा थोड़ी ना है कि लैपटॉप से चलाने के लिए अगर यूजर नेम पासवर्ड रहेगा और मोबाइल से चलाने के लिए ऐसा है क्या? नहीं है ना। तुम्हारे पास एक ऐप भी है और एक क्या है, एक वेबसाइट भी है, एक वेब एप्लीकेशन भी है जहां से तुम दूध ऑर्डर कर सकते हो। अब दूध ऐसे हवा में थोड़ी ऑर्डर होगा यार भाई। रजिस्ट्रेशन करोगे, लॉगिन करोगे, अंदर जाओगे, दूध है, सर्च करोगे, जानवर सर्च करोगे कि भैया गाय का चाहिए कि भैंस का चाहिए कि बकरी का चाहिए कि भेड़ का चाहिए, वो क्या करोगे आप? सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे? उसको ऑर्डर करोगे। ऑर्डर करोगे तो क्या होगा? हाँ भाई, हाँ जो भी है रिक्वेस्ट जाएगी या जो भी है, दूध क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो बताओ यही काम हम लोग किससे करेंगे? किससे? लैपटॉप से भी। और यही काम हम लोग कर सकते हैं किससे? मोबाइल से। लैपटॉप में यूज करेंगे तो भाई ऐसा कुछ यार, अब दुनिया में भी अंतर देखो यार। अब तुमको धीरे धीरे चीजें करके मतलब दिखनी ही नहीं चाहिए, महसूस भी होनी चाहिए। एक एप्लीकेशन को तुम यहाँ यूज कर रहे हो और उसी एप्लीकेशन को तुम मोबाइल पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्या कर रहे हो? ऐप पे यूज कर रहे हो। तुम सोचो जरा यार, ये अलग बना हुआ है और वो अलग बना हुआ है। ये HTML पे बना हुआ है और वो फिर जो है मोबाइल पे जब लोग डेवलपमेंट करते हैं तो अलग लैंग्वेज भाई, अलग टूल यूज करते हैं यार। और वेब वाले क्या करते हैं? अलग। लेकिन बताओ दोनों डेटा शेयर करते हैं कि नहीं? बंदा वही है, कभी मोबाइल से भी कर सकता है और कभी लैपटॉप से भी कर सकता है। पीछे डेटाबेस वही है। हम मोबाइल से देखेंगे तब भी दिखाएगा कितना दूध ऑर्डर किए थे, और लैपटॉप से देखेंगे तब भी दिखाएगा कितना दूध ऑर्डर किए। सोचो अगर दुनिया पुराने ढर्रे पे चल रही है, दोनों अलग अलग ढंग से डेवलप हो रहे हैं, मोबाइल अलग और लैपटॉप अलग, दोनों लोग कोड लिखते, लेकिन अंतिम में बात किससे होती है? भाई हम लोग मान लो वेब का डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट हम HTML में और एंड्रॉयड का डेवलपमेंट किसमें कर रहे हैं? जावा में कर रहे हैं। तो हम वही चीज वहां भी लिखते और वही चीज वहां भी लिखते। अंतिम में तो काम वही होता ना, या तो उसी डेटाबेस से आता या तो उसी डेटाबेस में जाता। अगर कोई नया रजिस्ट्रेशन करता चाहे मोबाइल से चाहे लैपटॉप से, जाता तो कहाँ? उसी डेटाबेस में। अब यही ध्यान देना है, यही अब यही सोचा गया एक कंसेप्ट कैसा? API। ध्यान से सोचो, कंसेप्ट किसका सोचा गया? API का। एक तरफ वेब का डेवलपमेंट था, एक तरफ मोबाइल का। ये अलग लैंग्वेज में था, ये अलग लैंग्वेज में था, है ना। जब तक ये दोनों डायरेक्ट सर्वर से बात करते थे तब तक समस्या, ये अपनी भाषा में बात करता था और ये अपनी भाषा में, और फिर बात जाके वहां डेटा अंतिम में बदलाव या डेटा कहां से आता था? डेटा बेस। जरा सोच के देखो ये चीज। अब इन लोगों ने बड़ी बढ़िया चीज सोची, क्या? यही API। कहा भाई डेटा लेना है कि देना है? ये वेब वाले तुम अलग से कान में मत बताओ, मोबाइल वाले तुम अलग से कान में मत बताओ। भाई एक सिंपल हम आर्किटेक्चर रख रहे हैं कि हमें रिक्वेस्ट भेजने के टाइम पे तुम्हें हमें क्या क्या देना है, और अब हम तुम्हें क्या देंगे? तुम हमको रिक्वेस्ट वो चीज देना, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, हम आगे सर्वर को बताएंगे, वो रिस्पांस ले आके हमें देगा, हम तुम्हें आगे दे देंगे। अब तुम्हारी मर्जी कि HTML के डिजाइन में उसको मिलाओ, कि ऐप की डिजाइन में इसको मिलाओ,
आखिर दोनों जगह तो क्या आएगा, डेटा ही। बोलो जरा सोच के देखो, अगर यही एपीआई का कंसेप्ट नहीं होता तो दुनिया अभी 4 साल पीछे रही होती। क्यों? हम वही चीज मोबाइल के लिए अलग लिख रहे होते पागल लोग, हम वही पागल लोग क्या कर रहे होते, वो अलग लिख रहे होते, लेकिन लॉजिक क्या था, सेम था। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ऐप में जाओगे तो बिना यूजर इंटरफेस पासवर्ड के ही लॉगिन हो जाओगे, और लैपटॉप पे जाओगे तो मांगेगा, ऐसा तो है नहीं। सारे लॉजिक दोनों जगह क्या काम करते हैं, सेम काम। जबकि हो सकता है वेब वाला डेवलपमेंट अलग भाषा में हुआ हो, अलग लैंग्वेज में हुआ हो, अलग लोग किए हो, और मोबाइल वाला कहाँ हुआ हो, अलग में हुआ हो। या तो हम ये कर लें, डायरेक्ट बात करें तो सारा इसी से रिलेटेड करें उतना ही, और उतनी ही मेहनत कहाँ करें, हम कह रहे हैं भाई, जैसे तुम ही सोचो, एक आदमी है जिसको बात सुननी है, हम अलग भाषा में बताना चाहते हैं और हम अलग में, उसको दोनों सिखाएं, उतना रिस्पॉन्स करे, इतना रिस्पॉन्स करे, हम बीच में आदमी बैठा देना यार, उसकी बात भी समझे और उसकी बात भी समझे, और जो वहां बताना है वो वहां पे। जरा ये चीज सोच के देखो यार, एपीआई देखो फिर वही है। अच्छा ये बताओ, मान लो तुम्हारी अब जिंदगी और मौत तुम्हारे सामने खड़ी, हाँ, तुमको सामने किसी को कोई बात समझानी है। एक आदमी है जो बोल लेता है, जो बोलने में क्या है, एक्सपर्ट है, बोलना जानता है बस। एक आदमी ऐसा है जो इशारे से बात समझाता। अब बताओ अपनी जान बचाने के लिए किसको चुनो, बोलने वाले को कि इशारे करने वाले? जो बोल लेता है उसको। मान लो बोल लेता है बेचारा हिंदी में सामने वाला हिंदी जानता ही नहीं है, तो अब वो क्या करेगा? अब बड़ी दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई? इशारा जो है कॉमन लैंग्वेज है कि नहीं, एक कॉमन चीज है। शायद इससे आप ऐसे ऐसे कर दें तो सबको समझ में आ जाए कि खाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी बोलता हो चाहे वो अंग्रेजी बोलता हो। बात समझ रहे हैं नहीं? मतलब यहाँ फिर वही है, एक ही चीज। एपीआई का जो कंसेप्ट है वो यही है कि भाई देखो फिर वही है, चाहे मोबाइल से करो चाहे लैपटॉप से करो, जाएगा क्या रिक्वेस्ट, आएगा क्या रिस्पॉन्स। या तो वेब के लिए अलग बना लो और मोबाइल के लिए अलग बना लो, या तो ऐसा कर लो या तो ऐसा कर लो, एक लैंग्वेज में बना दो किसका, मोबाइल का भी और किसका, वेब का भी, बीच में डाल दो किसको, एपीआई, और बात कर दो वेब वाले से, तुम भी एपीआई से बात करो, मोबाइल वाले से बोल दो तुम भी किससे बात करो। अच्छा एपीआई से बात करो, ऐसे किसी से बात करते हो तो क्या करते हो तुम? अपनी बात समझाते हो, रखते हो, मतलब उसकी बात सुनते भी हो ना, अपना बोलते हो उसका सुनते हो। एपीआई भी तो देता है, जो बोलना है वो रिक्वेस्ट भी भेज दो, बॉडी भी भेज दो, और जो सुनना है हम कहाँ देंगे, रिस्पॉन्स में सबको क्या करेंगे, दे देंगे। जरा अच्छा एक बात ये सोचो, हम लोग यहाँ से एपीआई पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, किसके सहारे, पोस्टमैन। पोस्टमैन किस लैंग्वेज में बना है हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट क्या हो रही है, जा रही है कि नहीं जा रही, फिर भी रिक्वेस्ट जा रही है। हमको लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात ये समझो, हमें अगर इसी एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजना है तो हम कहां से भेज सकते हैं, पोस्टमैन से।
हम भेज सकते हैं किससे? स्वैगर से। हम भेज सकते हैं रेस्ट एश्योर्ड से। हम भेज सकते हैं जावा से भी। हम 15 तरीके से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कहाँ? उस सर्वर के पास एपीआई के सहारे। हमें, मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो चीज पीछे किसमें बनी है और किसमें नहीं बनी। अच्छा, एजाइल सीआरएम से हम डेटा निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? बताओ कैसे? हम अकाउंट भी बनाए, हम ऑल कॉन्टैक्ट भी निकाले, हम तो कल कहीं निकाले थे ना, अपडेट भी किए। तुम लोग बताओ एजाइल सीआरएम किसने बना? एजाइल सीआरएम बनाया है ना, तभी तो टेस्टिंग कर रहे हो। किस लैंग्वेज में बनाया हमको बताओ। हाँ, क्या टेस्टिंग कर ले रहे हो? वो क्या करने में क्या दे रहा है एपीआई के सहारे, ये भी जान जा रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है पीछे क्या है? नहीं पता। जरा एक चीज, जरा ये भी ध्यान दे के देखो, तुम्हें पता नहीं, तुम्हें मतलब ही नहीं है पीछे वो जावा में बना है कि किसमें बना है, .NET में कि PHP में। तुम्हें पता है तुम्हें रिक्वेस्ट भेजनी है तो कहाँ भेजनी है? एपीआई के पास। आगे एपीआई समझेगा किसको रिक्वेस्ट देनी है, क्या करनी है और क्या नहीं करनी, और फिर रिस्पांस उसको देनी। भाई देखो, अब भी समझ में कमी आ रहा होगा एपीआई करना क्यों। अच्छा ये बताओ, टेस्टिंग समझ में आई क्यों करनी है? डिफेक्ट ढूंढने के लिए। कहाँ डिफेक्ट ढूंढ रहे हैं? इसी दीवार में डिफेक्ट ढूंढ रहे हैं, एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, डिफेक्ट कैसे डिफेक्ट ढूंढोगे? कैसे तुम्हें पता लगेगा कि यही डिफेक्ट है? जैसा करना चाहिए जो वैसा नहीं करेगा तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या है? डिफेक्ट है ना। तो भाई एक अपनी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए एप्लीकेशन डेवलप किया जा रहा है, और पीछे एपीआई का क्या हो रहा है? याद रख लो, एक चीज होती, सिंपल सी बड़ी बेसिक बात याद है। अगर हमें एक एप्लीकेशन बनवाना है जो मोबाइल पे भी चले, जिसका ऐप भी हो और जो लैपटॉप वाले भी यूज करें, तो जानते हो उस एप्लीकेशन के लिए हमको 2 टीम बनानी पड़ेगी। कितनी टीम बनानी पड़ेगी? 2, एक वेब वाली और एक एप्लीकेशन वाली। वेब वाली मेरी टीम काम कर रही है PHP में, मोबाइल वाली मेरी टीम काम कर रही है जावा। दोनों लोग 2 टीम हायर करेंगे। मान लो 20 लोग इस टीम में हायर किए, 20 लोग उस टीम में। कितने लोग हो गए मेरी टीम में? 40 लोग। कितनी सैलरी दिए? अगर एक आदमी को ऑन एवरेज, मतलब मिनिमम है कि सैलरी 1.5, मतलब क्लाइंट 1.5-2 लाख रुपए तो एक आदमी के पीछे दे ही रहा हो, 2 लाख, कम से कम 2 लाख। 80 लाख रुपए हम क्या करेंगे? देंगे, और मेरा सॉफ्टवेयर बनेगा, एक वेब पे चलेगा और एक किस पे? PHP। हाँ, वेब वाला PHP लैंग्वेज है और मोबाइल वाला जावा। ये है एक नॉर्मल तरीका। और एक समझदार तरीका क्या है? आखिर वेब वाले को भी वही डिटेल दिखानी है, मोबाइल वाले को भी वही डिटेल दिखानी है। ऐसा नहीं करें एकदम एक जैसा है, थोड़ी चीजें कम और ज्यादा है, लेकिन मोर और दी लेस 90% चीजें क्या है? सेम। अब हमको 40 लोग हायर करने थे, या तो हम 40 लोग हायर करेंगे, या तो हम एक समझदार इंसान हायर करेंगे जो सैलरी क्या लेगा? ज्यादा लेगा, कहेगा ऐसे मत करो, हम तुम्हें बताते हैं। एक नए आदमी को हायर किया जो सैलरी ज्यादा ले रहा है, इसलिए वो कह रहा है ये काम 25 लोगों से किया है। तब कैसे? तो वो ये सजेशन देगा, हम बीच में डालेंगे क्या? API।
एपीआई है, रिक्वेस्ट आएगी एपीआई के पास, पीछे क्या है अलग। अब पीछे का डेवलपमेंट हमारा जिसमें मन करे उस लैंग्वेज में हम करें। मन किया जावा में करने का, उसमें किया जावा, क्या मन किया मन एकदम वो एक्सट्रीम सोचते हैं, मन किया किसमें डॉट नेट, तो सोचो एपीआई सर्वर का कोड किसने लिखा है डॉट नेट, ठीक। अब बना है क्या एक वेब एप्लीकेशन आगे की चीजें करता है किसमें पीएचपी में, और कुछ चीजें करता है किसमें जावा। अब ध्यान से देखना, जब पीएचपी वाला यूज करता है वेब वाला, वो रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन रिक्वेस्ट किसके पास आती है, जब वो जावा वाला रिक्वेस्ट भेजता है किसके पास आती है एपीआई। एपीआई का काम क्या है, एपीआई का काम है रिक्वेस्ट को लेना और आगे देना। आगे का कोड किसने लिखा है डॉट नेट का कोड क्या करता है, जाके डेटाबेस से डेटा क्या करता है उठाता है, लॉजिक लगा के चीजें ले आके डेटा जेसन में, तुम देखे तो हुआ जेसन है या क्या है एक्सएमएल है, दो फॉर्मेट में डेटा दे सकता है, किसी एक फॉर्मेट में डेटा देता। अब जो वो पीएचपी वाला है वो भी जेसन से डेटा रीड करना चाहता है, और जो जावा वाला है वो भी जेसन से डेटा रीड करना चाहता है। तो बताओ एक ही कोड जो डॉट में लिखा गया था वही पीएचपी और जावा दोनों के लिए काम आया कि नहीं आया। देख लो, समझने वाली बात यही है, इसीलिए एपीआई आई, और एपीआई का यूज नहीं है। जैसे तुम ही सोचो, मेरे पास 4 तरह के क्लाइंट, अलग अलग भाषा जानने वाले कस्टमर, मेरे पास 4 तरह के क्या होते हैं, तो हम 4 तरह क्या रखते हैं, आदमी रखते है ना। अगर हम ऐसा कर ले कि वो जो 4 तरह के आदमी हुए कॉमन चीज समझते हो क्या, इशारे की भाषा, हम एक आदमी रखते जो समझाता जो चीज इसमें करता हो इशारे में, तो हम 4 चीजों को रखने से क्या हो बच गए ना। एपीआई कुछ ऐसा ही है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, क्या लग रहा है तुम बताओ यार, कौन थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है लेकिन बात ये हम समझाने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं, ये जितनी कंफ्यूजिंग ये नहीं है, ये भी है। बात ये है ना, हम कोशिश क्यों कर रहे हैं ज्यादा समझाने की। कई बार क्या होता है, देखो हर बार जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पहले से ज्यादा क्या होती है, मुश्किल होती है। नहीं पागल हो, अरे मुश्किल होगी तो आएगी क्यों, फेंके भाई बाहर जाओ तुम, दुनिया आसानी की तरफ भागेगी या कम मुश्किल तरफ भागेगी। लेक्चर छोड़ के कोई गया बैल के पास नहीं गया ना यार, जरा प्रैक्टिकल लेके सोचो, दुनिया ऐसी थोड़ी चल रही है यार। तो हर नई टेक्नोलॉजी क्या होगी, आसान होगी, अब बड़ा फायदा कराएगी। अब जो आदमी उसको बता रहा है वो फायदा गिराने की कोशिश करेगा, अब बात ही अब आसान है। अब कई बार क्या होगा, वो ज्यादा कुछ बताने की कोशिश करेगा, सही बात है, फायदा है इसमें, चीज मुश्किल नहीं हुई है, चीज क्या हो गई है आसान। इसके पहले दुनिया मुश्किल थी, जब ये टेक्नोलॉजी आई एपीआई वाली, भाई पता चला हम देखो हमारी तरह तरह की जिम्मेदारी हो सकती है यार। मान लो जरा सोच के देखो, मेरे पास कोई चीज है, हम मौसम विभाग हैं, मेरे पास डेटा हम देते हैं, मेरे एप्लीकेशन में आता है, मेरा एप्लीकेशन लिखा है किसमें जावा, हम जावा में डेटा दे देते हैं। लेकिन समस्या दुनिया में ये पैदा हो गई है कि दुनिया में सैकड़ों एप्लीकेशंस हैं, जो ऐप है जो मेरा डेटा दिखाना चाहते हैं, या तो ये मजबूरी पैदा करें कि सब जावा में बने ना, या तो कैसे करें बताओ। कोई डॉट नेट में बना रहा है, कोई जावा में, कोई पीएचपी में, कोई पाइथन में, कोई पर्ल में, कोई रूबी में, पूरी कोई जावास्क्रिप्ट में, कोई टाइपस्क्रिप्ट में, पूरी दुनिया बटी हुई है ना।
हम जो बनाए हैं, जहाँ से भाई देखो मौसम विभाग वाले सैटेलाइट छोड़ के डेटा निकाल के किसी सॉफ्टवेयर में रख के ही दे रहे हैं ना किसी को, वो लिखे हैं बेचारे जावा में, लेने वाले हैं 75 लैंग्वेज वाले, कैसे होंगे, हर लैंग्वेज अलग है। तब बीच में एक करार हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, भैया हम चीज एक ले आते हैं मीडिएटर, उसी को बोल दिए क्या API। और भाई तो कहा तुम लोग 75 भाषा बोलते हो, तुम लोग 150 भाषा बोलते हो, उसको मतलब नहीं है, वो सिर्फ वो कहता है भाई जो ऑर्डर देना है, जो कहना है रिक्वेस्ट जेसन में दो, हम जवाब ले आके जेसन में दे देंगे। और साधारण जैसे वही है, होटल में गए, सोचो क्या किसी होटल में गूंगा वेटर नहीं हो सकता है, वो आए सामने रखे, कहे भैया जो जो सामान चाहिए टिक लगा दो, हाँ ये चाहिए, तो जाएगा लेके चला आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भाई मतलब एक सिंपल एक चीज है कि वो कह रहा है भाई जेसन में हमको रिक्वेस्ट देना, और जेसन में हम तुम्हें क्या करेंगे, 75 लोग जो मौसम विभाग का डेटा मांग रहे हैं, सबको चाहिए ना आज का टेम्परेचर कितना है, बारिश होगी नहीं होगी, 55% है कि 75% है, यही चाहिए सबको ना। ये नंबर मेरे जावा के सॉफ्टवेयर में है, मेरे से निकालने की कोशिश करो, तुम तो PHP वाले हो ना, सब लोग अलग अलग जात धर्म के हो, कैसे मिलेगा? बीच में ले आए क्या कि भाई हम अपना डेटा दे देंगे अपनी API डेटा को जेसन, और API डेटा को जावा और सी पर उसमें जावा पाइथन में नहीं रखेगा, वो डेटा को रखेगा या तो XML में या तो CSS में। वो लोग जो 75 लोग हैं वो लोग डेटा पा जाएंगे इसमें, या तो XML में या तो जेसन में, वो लोग उसमें से डेटा निकाल लेंगे। काम काहे करना टंकी, दुनिया आसान हो गई कि नहीं हो गई? जरा सोच के देखो, ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है भाई। मौसम विभाग का डेटा आ रहा, हर ऐप वाले दिखा रहे हैं ना, जितना मोबाइल निकालो वेदर सब दे रहे हैं, और बहुत अलग अलग एप्लीकेशन है वेदर के नाम से। मौसम मौसम दिखाने वाले कम से 150 ऐप तो होंगे हमारे मोबाइल में, चाहे जाओ के अभी देख। किसने अपने बाप की सैटेलाइट छोड़ी है कि बता रहा है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी? किसी की नहीं है, सैटेलाइट तो इंडियन गवर्नमेंट की है, वही घूम रही है, वही डेटा दे रही है, और वो डेटा सबको थोड़ी बांट रही है, वो दे रही है किसको? मौसम विभाग को। मौसम विभाग के पास आ रहा है डेटा, वो कोई लेना देना मैनेज करना किसी लैंग्वेज किसी भाषा कर रहे हैं ना। एक है ना इंडियन गवर्नमेंट की अपनी वेदर की वेबसाइट मौसम की, जिनके पास सारा डेटा है, जिनका अपना बैकएंड है, जो जावा इसी में बना होगा, जावा में, .NET में, PHP में। लेकिन तुम देखो तरह तरह के ऐप हैं, हम करें 150 एप्लीकेशन अलग अलग भाषा में बने हुए, जावा में, .NET में, PHP में, जाने किसने सब मौसम दिखा रहा है। कल बारिश होगी, कल बारिश कहाँ से? डेटा देने वाला वही मौसम विभाग है जो जावा में लिखा गया। लेने वाले लोग कौन है? PHP वाले भी हैं, .NET वाले भी हैं, पाइथन वाले भी हैं, रूबी वाले भी हैं, 72 लोग हैं। ऐसे सैकड़ों एप्लीकेशन से डेटा लेना कैसे मिल रहा है? अब ये कहे कि भाई ऐसे पर्सनल बात करने के चक्कर में पड़ोगे तो क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। अब बीच में ले आती है क्या? API या API। मौसम विभाग ने बनाई अपनी क्या एक API, कहा ऐसे कम का इसको बताएंगे किसकी भाषा में, वो आएंगे कान बोलेंगे, वो आएंगे इशारे से बोलेंगे, किसका समझेंगे और किसको क्या करेंगे बताएंगे। उन्होंने कहा हम बना देते हैं अपनी एक क्या API। अब जो सवाल जवाब है वहीं से होगा, हमसे डायरेक्ट बात करने की जरूरत नहीं। हम ये भी बता दिए भाई, हम बात करेंगे ऐसे ही नहीं हवा में, हम बात करेंगे, हमारी भाषा है
या तो जेसन में या तो किसमें XML में, ऐसे में क्या करेंगे आपस में बात। जैसे ये ना होटल है, वो है क्या कहते हैं वेटर है, हम लोगों ने आपस में क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि भाई दूंगा भी मेरा वेटर है, कोई टेंशन नहीं। जाएगा टेबलेट देगा, सामने मेनू आएगा, कहेगा टिक मार दो, हैं हम लेके जाएंगे उधर देंगे, वो जाएगा जो बनाएगा, जो आइटम नहीं बन सकता है वो भी ऐसे ऐसे कर देगा। हमने देख लो भाई ये बन नहीं पाएगा, बात ही कर, है ना। तो मतलब एक इस तरह से बीच में हमने डाल दिया, अब ये खत्म हो गया। आज सोचो मौसम विभाग सब लोग डेटा पूछ रहे हैं, सब लोग दिखा रहे हैं, अलग अलग बनेंगे, लेकिन सब ऐसा नहीं है। सबको ये सोचना पड़ेगा डेटा जावा से आ रहा है कि PHP से, किसी वो लोग ये जानते हैं डेटा जेसन में आ रहा है और डेटा किस में आ रहा है, XML में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बना दी है, API। नहीं बनाए होते नहीं आती। इजराइल से आप उनको पढ़ा रहे हैं ना, क्यों? या तो वी टाइगर वाले API बनाए नहीं है, या तो बनाए हैं चुरा लिए हैं, दिखा नहीं है। हम कोशिश किए कि वही दिखा दे। API ऐसे थोड़ी हवा मिल जाएंगे किसी के API, वो लोग एक्सपोज करेंगे, वो दिखाएंगे तो हमें दिखे, कि नहीं दिखाएंगे तो नहीं। हम जो तुमको दिखाए थे वो जो डॉक्यूमेंटेशन, वो क्या है, वो API नहीं है, API की हेल्प है, डॉक्यूमेंटेशन है। API के बारे में क्या है, जानकारी है। बनाया तो है किसने, डेवलपर। और तुम लोग बड़े कर इसमें कर दे रहे हो ना, बिना UI खोले नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हो, डिटेल निकाल लेते हो। सोचो API का यूज सोचो, तुम लोग को नहीं पता, तुम लोग तो टुच्चे लोग हो। हम सभी टुच्चे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में। फ्लिपकार्ट यूज करते हो ना, तुम लोग खरीदते हो ना, तुम्हें क्या पता, नंगे लोग, तुम्हें क्या पता कि तुम लोग खरीद रहे हो ना 200 500 1000 5,000 10,000 की चीज, वहां लोग बेच भी रहे हैं, हजारों प्रोडक्ट डाले हुए हैं, बहुत कुछ बेच रहे हैं। दिन भर में 1 8 4 6 8 10 20 लाख का बिजनेस करके जा रहे हैं। उसी कहाँ, फ्लिपकार्ट के ऊपर। वो तो क्या कर रहे हैं, चीज को बेच रहे हैं ना। उनके जाने कितने प्रोडक्ट वो नए ऐड करते हैं, कितने प्रोडक्ट क्या करते हैं, हटाते हैं। कैसे? ये नौटंकी खोल के कि फ्लिपकार्ट खोला, लॉगिन किया, ये किया, उसको डिलीट किया, इसको अपलोड किया, नहीं। उन बड़े लोगों को दी गई है क्या, API। हजारों प्रोडक्ट है, तो ये नौटंकी मत करो क्या करके। एक एक्सेल में, एक CSV में, एक जेसन में उसकी डिटेल डाल दो, एक बार अपलोड करो, फट से तुम्हारे 150 प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, वो अपलोड हो जाएंगे। एक एक करने की नौटंकी जरूरत नहीं है। API है, मांगो। अभी कहो जरा फेसबुक की API है क्या, फ्लिपकार्ट की है क्या, तो वो कहेंगे पहले दूर हटो, पैसे वाले लोगों के लिए है। इससे ये कर सकते हो, इतना ये कर सकते हो। जो तुम्हें करना होगा एक एक करके करोगे, वो बड़े लोगों के लिए है भाई। उनको 500 लोगों को करना है तो उनके लिए है API। ऐसे करके सेंड मारे, उनका हो जाएगा। आखिर UI भी 500 लोगों को वहीं से जाके कर रहा है ना, वो वहां भी बनाए नहीं करता। भैया इधर जो पैसे आ रहे हैं लाइन लगाए, जो 500 रुपये देते हैं उनकी लाइन अलग से लगी है, समझ रहे हो। तो इस तरह से है भाई, जरा दिमाग अब खोलो भाई। टेस्टिंग करनी क्या है, याद रखना ना, तुम्हारी टेस्टिंग सिर्फ यही एक चीज इंश्योर कर रही है, पीछे बैकएंड पे डेवलपर का लिखा हुआ कोड सही काम कर रहा है या नहीं, कोई जादू नहीं है। अगर लॉगिन सही यूजर ने पासवर्ड से कर रहे हो तो हो रहा है, गलत से कर रहे हो तो नहीं हो रहा। यही सिर्फ इंश्योर कर रही है, इसके अलावा अलग से कुछ भी इंश्योर तुम कहीं ना कहीं, जैसे तुम यार, तुम पहले अपना दिमाग, अपना माइंडसेट अलग करो ना। तुम फ्रंट एंड पे बैठे हो, तुम क्लाइंट हो, तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तुम UI से ही काम कर रिक्वेस्ट भेजते हो, UI पे ही क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है, वही टेस्ट करके बताते हो चीज सही चल रही है या नहीं। लेकिन चाहे UI के पास, UI चाहे UI का रिक्वेस्ट या UI का रिस्पॉन्स
एक दरवाजे से होकर जाते हैं जिसका नाम क्या है, एपीआई। तुम डायरेक्ट उस एपीआई से भी बात कर सकते हो। भले ये एक चीज लगता है, बहुत से लोगों को ये तकलीफ होने लगती है, इतने दिन से नहीं जावा पढ़ के क्या किया जब एपीआई सही है ना। ये एक चीज लगने लगती है ना, एपीआई ज्यादा सही है। भाई हमसे कोई कहेगा ये 250 टेस्ट केस है, उस पर जावा सेलेनियम से चला, तो हम मान लो ऑटोमेट किए, अगर 8 टेस्ट केस मान लो 2 मिनट का टाइम ले रहा है, तो 250 टेस्ट केस कितना टाइम लेंगे, 500 घंटे में कन्वर्ट करो तो 6×48 लगभग 8.5 घंटे का टाइम लगेगा 250 चीज़ों को रन करने के लिए, अगर हम ऑटोमेशन किए हैं तो। लेकिन जरा सोचो, अगर यही एपीआई हो तो तुम देखे तो वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो रिस्पांस कितने सेकंड में पा जाते हैं, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड, ज़्यादा यही ना, मान लो 10 सेकंड में पा रहे हैं, और मेरे पास 250 टेस्ट केस कितना हुआ, 2500 सेकंड टाइम, इसमें कितना हुआ, 40 मिनट। जो काम वहाँ 5 घंटे में होगा वो यहाँ काम कितने देर में हो जाएगा, 40 मिनट के। दोनों क्या कर रहे हैं, टेस्ट कैसे कर रहे हैं, दोनों की रिक्वेस्ट जाती है किसके पास, एपीआई के पास, दोनों सर्वर के कोड से बात करते हैं। आखिर सही गलत जवाब कौन देता है, पाता कहाँ से, सर्वर के कोड से ना। अपने मन थोड़ी कहता अरे मेरा मूड नहीं है, सब गलत है आज, हाँ यहाँ दिखाई मत देना, आज मूड खराब है, ऐसा तो नहीं होता ना, एकदम ऐसा नहीं होता ना। मतलब क्या है, वो रिक्वेस्ट आती है, वो लेता है, आगे क्या करता है, फॉरवर्ड करता है, सर्वर फिर काम की चीज देता है, फिर वो लेके आगे क्या करता है, ट्रांसफर। अंतिम मतलब यूआई से भी कोड सीधे कहाँ जाएगा, रिक्वेस्ट एपीआई के पास, और समझो क्या कर रहे हैं, सीधे एपीआई के पास रिक्वेस्ट। चाहे एपीआई से रिक्वेस्ट डायरेक्ट हम एपीआई को रिक्वेस्ट भेजें, चाहे यूआई के सहारे एपीआई को भेजें, अंतिम में तो बात किससे होगी, सर्वर की कोड से ही होगी ना। सर्वर का कोड ही डेटाबेस से जो चीज देनी है वो देगा, जो नहीं देनी है वो नहीं देगा। अब मान लो अगर वो अगर वहां सर्वर का कोड, डेवलपर का कोड गलत जवाब देगा, भाई वो जो गलत जवाब देगा किसको, एपीआई को। 2 रास्ता है, एक तो हम डायरेक्ट देख लें कोने में, और एक है कि हम कहाँ आने दें, यूआई पे। लेकिन आएगी तो वही चीज क्या जो वहां से आई है। हम एपीआई से टेस्ट करेंगे तब भी टेस्ट हो जाएगा कि एप्लीकेशन का लॉजिक सही काम कर रहा है या नहीं। यूआई से यूज करेंगे तब भी ये पता चल जाएगा एप्लीकेशन का लॉजिक सही काम कर रहा है या नहीं। लेकिन एपीआई से यही चीज टेस्ट करना कम से कम 6 गुना ज्यादा क्या है, फास्ट। दोनों केस में तो यही कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, एक फॉर्म भरने के टाइम पे एक कोट पैंट पहन के भरोगे तो फॉर्म अच्छा भरा जाएगा। उसको तो कह रहा भाई कोट पैंट पहन लो, चड्डी पहन के भर लो, पैंट शर्ट पहन लो, कुर्ता पैजामा पहन लो, फॉर्म तो क्या भरा जाएगा, सेम ही भरा जाएगा। जरा ये चीज सोच के देखो, उसके लिए तो चीज क्या है, सेम ही है ना। वहां है देखो भाई जो डेवलपर का कोड है वो सेम। अब चाहे यूआई के थ्रू यूआई एपीआई फिर पहुंच रहा है या डायरेक्ट एपीआई और फिर पहुंच रहा है, पहुंच किसके पास रहा है, सर्वर के कोड के पास है। सर्वर का कोड ही तो सबके लिए जिम्मेदार है। अब अगर सर्वर का जो कोड है वो क्या करेगा, अगर सर्वर का कोड जो डेटा देगा वो देगा, एपीआई वालों को भी वही देगा,
और यूआई वालों को भी। तो भैया अगर डेटा सही दे रहा है एपीआई को, तो मतलब यूआई को क्या है, सही है। तो फिर सवाल उठता है एपीआई की क्यों टेस्टिंग करें? क्योंकि भैया एपीआई की टेस्टिंग क्या है, फास्ट है। तुम कहोगे सर जी थोड़ा स्लो ही है, तो क्या जाता है मेरा? तो मेरे भाई मेरी साइकिल 3 हफ्ते की है, 3 हफ्ते में हमें सब कुछ करके देना है। मान लो मेरे पास 1500 टेस्ट केस, उनको चलने में 22 घंटे लगते हैं। अगर हमने सारी स्क्रिप्ट ऑटोमेट कर रखी है, तो मेरी जब सेलेनियम की स्क्रिप्ट चलेगी तो कितने घंटे बाद रिजल्ट आएगा? 22 घंटे बाद। 22 घंटे बाद हम उसको बताएंगे क्या सही है और क्या गलत है, तब इसके बाद वो काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसकी वजह से मेरा टाइम बदलने वाला नहीं है, मेरे पास समय कितना है, 3। लेकिन अगर सोचो, अगर वही 1500 टेस्ट केस हम किस पे करें, एपीआई, और हम वही काम 4 घंटे में अगर करें, तो मेरे पास 4 घंटे बाद पहले ही पता, 4 घंटे में ही पता चल जाएगा ना कि कौन सा लॉजिक सही काम कर रहा है और कौन सा लॉजिक सही काम नहीं कर रहा। 18 घंटे बचे ना। अब 18 घंटे में हम वो गलतियां सही कर सकते हैं, दोबारा टेस्ट। मेरे पास टाइम लिमिटेड है, हमको अपनी टेक्नोलॉजी क्या करनी है, बढ़ानी है, जिससे उसी लिमिटेड टाइम में हम चीज कर सकते। फिर इसीलिए पैदा हो रही है क्या, ये फिर कह रहे ना, अभी क्या चलता है, मोबाइल, और क्या चलता है, लैपटॉप, अब चश्मा भी आने वाला है। हाँ, उसी में सब फोन ऑन रहेगा, आ गया है, मिल रहा है शायद 15, 20, 25 हजार का। हाँ, चश्मा भी है, चश्मे में सब आ रहा है, उसमें दिखेगा क्या है, जैसे फोन चला रहे हो ऐसे 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 करोगे, सब दिखेगा, सब काम करेगा, बस इशारे तुम्हारी आंख के। अब वो भी आ गया, हो सकता है उसमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, अलग लैंग्वेज होगी, अलग होगा, लेकिन हम देखो, हमें कहीं भी बैठा दो, हम गाँव में बैठे हैं तब भी भोजपुरी गाना देख रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं तब भी भोजपुरी गाना देख रहे हैं, चश्मा पहना दोगे तब भी क्या देख रहे हैं, भोजपुरी गाना देख रहे हैं। डेटाबेस में गाना वही है, यूट्यूब उसी लैंग्वेज में बना है, लेकिन लेने वाले, कंज्यूम करने वाले लोग अलग अलग डिवाइस के साथ बैठे हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बना हुआ है। फिर वही बीच में बैठा देंगे क्या, एपीआई, कि भाई हाथ से चाहे रिक्वेस्ट भेजो, चाहे हाथ से रिक्वेस्ट वही जा रही है, वो भैया वही गाना देख दिखा रहा है, देखो अपना गाना, है ना। ये मतलब समझ रहे हो, ये है क्या, एपीआई। और फिर वही कह रहे हैं, इसीलिए देखो हम ज्यादा क्या पढ़ाएं, हम पहले ये चीज चाह रहे हैं तुम लोगों से। क्या, कहाँ गया वो यार, वो जो एप्लीकेशन है भाई, थोड़ा चलाओ ना यार, ये तो अंतर महसूस होना चाहिए ना कि कांटेक्ट बन जा रहा है बिना बनाए, कांटेक्ट बन जा रहा है बिना बनाए। इसका क्या मतलब है, बिना बनाए बन रहा है, रिश्तेदार हो उसके, गलत यूजर नेम पासवर्ड दोगे तो बना देगा, हाँ, डुप्लीकेट ईमेल आईडी दोगे तो बना देगा, नहीं, उसका नियम है। वो कह रहा है जी यूआई से भी जाएगा और कहाँ से जाएगा, यूआई से भी जाएगा, वो एपीआई से होके ही जाएगा, चाहे डायरेक्ट किससे बात करनी, यही एपीआई टेस्टिंग है। देखो एपीआई टेस्टिंग में, यूआई टेस्टिंग में क्या करते हो बताओ जरा, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू जरा सोचो क्या करते हो। टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे आओ, तुम लोग ये सोचते हो, मान लो रजिस्ट्रेशन करना है, गलत नंबर डाल दे तो, गलत ईमेल आईडी डाल दे, हाँ, यही सब सोचते हो ना, छोटी छोटी चीजें, ये डाल दे तो 9 नंबर का नंबर डाले तो, अरे 9 नंबर डालो, चाहे गलत डालो चाहे सही डालोगे, तुम्हारी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, ये एपीआई टेस्टिंग वाले क्या करते हैं, यही। अरे यार आज देखो जरा ये चीज, हमारे पास यहाँ पोस्टमैन है ना, एक रिक्वेस्ट है जो जाके सही से क्या कर रही है, अकाउंट बना रही है ना, जो सही से क्या कर रही है, अकाउंट
जो सही से क्या क्या कर रही है तुम्हारे लिए, अकाउंट बना रही है। भाई ये क्या है, सही जगह देके देखो बन रहा है कि नहीं। ये क्या है, टेस्टिंग है, जिसे बोलते हैं क्या, पॉजिटिव टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। अब जैसे देखो थोड़ी जैसे टेस्टिंग में क्या करते हो मेरे भाई, रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे टेस्टिंग करते हो? अरे हम कह रहे ज़्यादा दिमाग होने की जरूरत नहीं है, बेसिक दिमाग हो आदमी के पास, तो जो टेस्टिंग करने जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना है तो ऐसे टेस्टिंग करेगा। भैया फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब डाल दें, तब देखें हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट नेम न डालें तब देखें, सब डाल दिए, फर्स्ट नेम नहीं डाले, सब डाल दिए लेकिन लास्ट नेम नहीं डाले, सब डाले लेकिन नंबर नहीं डाले, सब डाले लेकिन ये नहीं डाले, ये गलत ईमेल आईडी डाले लेकिन @ नहीं इस्तेमाल किए, नंबर डाले हैं लेकिन नंबर में नाम लिख दिए, सब टेस्ट करना है ना। अरे तो मेरे भाई क्यों, टेस्टर तो बनो। एक रिक्वेस्ट मिली है ना, यही बात खत्म नहीं हुई क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट में। अब इसी में 10 तरह के रिक्वेस्ट दे दोगे। जैसे क्या, नया कॉन्टैक्ट बना रहे हो ना, तो फर्स्ट नेम डालते हो ना, लास्ट नेम डालते हो ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मत डालो। मान लो सॉफ्टवेयर कह रहा है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं डालोगे तो हम अकाउंट नहीं बनाएंगे। कैसे ये चल रहा है, जरा फिर अपना बेसिक दिमाग यूज करो ना यार। एक फॉर्म भरते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं भरते हो, सेव बटन पे क्या कर देते हो, क्लिक कर देते हो, एक रिक्वेस्ट आती है, कहाँ, सर्वर पे। सर्वर पे बैठा है कौन, एपीआई। एपीआई को मिलता है यूजर नेम और पासवर्ड, जो भी होता है क्या, ब्लैंक। वो आगे देता है, सर्वर कहता है भाई ब्लैंक लोगों का हिसाब किताब हम नहीं रखते, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम ब्लैंक नहीं हो सकता। यही ड्रामा तो हो रहा है ना। तो हम कह रहे भैया टेस्टर ये इतना पागल है, हम इतना हम नहीं सोचेंगे। यही एपीआई चला रहे, बन रहा है ना, अब ड्रामा करेंगे हम एक साथ। फर्स्ट नेम गायब कर देंगे, लास्ट नेम क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, नंबर क्या डालेंगे, 11 अक्षर का डालेंगे, 8 अक्षर का डालेंगे, ईमेल आईडी में से @ क्या कर देंगे, हटा देंगे, और रिक्वेस्ट कीजिएगा हर बार अलग अलग, और फिर देखेंगे रिस्पॉन्स क्या दे रहा है। अगर हम ईमेल आईडी में @ गायब कर दिए और इसके बाद भी क्या किया, 100 से लेके 200 दे दिया, तो कहेंगे, बोलेंगे क्या भाई है, इसको तो बोलना चाहिए था 400, बैड रिक्वेस्ट, गलती किया है सामने वाला। बात समझ रहे हो भाई, सोचो, ऐसा नहीं एक को बना के एहसान कर दे रहे हो। क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट के ऊपर 10, 12, 15, 20 सिनेरियो तुम सोचोगे, टेस्टर हो यार, है ना। ऐसा थोड़ी ना है सब बढ़िया बढ़िया डाल के बन गया, हाँ हाँ अच्छा है। भाई खराब की जिम्मेदारी कौन लेगा, तुम्हें लोगे ना। और यहाँ से जब खराब चलेगा तो यूआई से तो क्या चलेगा, खराब ही चलेगा ना। जब भैया गोडाउन में सामान खराब है तो शोरूम में क्या दिखेगा, खराब ही दिखेगा ना यार। सिंपल चीज, आप तो यहीं से रहा है ना। अब यही है, हम लोग डायरेक्ट देख ले रहे हैं, जल्दी देख ले रहे हैं, तब तुम लोग के बड़े दिमाग में सवाल उठते हैं नए लड़कों के, एक तो सर जी जो पढ़े थे सब बेकार हो गया क्या, अब यही टेस्ट करना है क्या। हम समझ रहे हैं, अरे ऐसे नहीं होती दुनिया, अलग अलग। भाई तुम ये जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो यार, तुमसे कह रहे हैं तुम इतना काम करके जितना ढूंढ सको तुम निकालो। जैसे छन्नी है, हमें गंदगी बाहर नहीं जाने देनी है, आरओ कंपनी को अपने पानी से। तो एक कंपनी कितना भी कहेगी हम टाटा के हैं, मेरा छन्नी लगा देगा ना भाई, 5-6 छन्नी लगाएंगे, एक से निकलेगा तो दूसरा पकड़ लेगा, दूसरे से निकलेगा तो तीसरा, अंतिम में क्या निकलेगी, शुद्ध निकलेगी ना। हम ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि यूआई टेस्टिंग बंद हो गई, सिनेरियो खत्म हो गया, या जो सीखे थे बेकार हो गया। एपीआई टेस्टिंग भी होगी और उसके बाद क्या होगी, यूआई टेस्टिंग। जो बहुत से पकड़ लिए जाएंगे कहाँ, एपीआई में, और बचे हुए पकड़ लिए जाएंगे कहाँ, यूआई में। ये क्यों सोच रहे हो भाई, ये आ गया तो अरे भाई उसको नौकरी मिल गई तो मेरी नौकरी चली गई। अरे भाई ऐसा नहीं है, दुनिया इतनी बड़ी है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की जरूरतें हैं, है ना। ये सब क्यों सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं है एपीआई टेस्टिंग आई थी, यूआई टेस्टिंग क्या हो गई
खत्म हो गया। ना ना ना, एपीआई भी है, यूआई भी है। अब वही कहोगे हम क्या कहें, हम तो भाई रोल है मेरा, कहोगे तो हीरो ही बन जाएंगे, कहोगे तो गुंडा भी बन जाएंगे भाई, कहोगे तो एपीआई टेस्टिंग भी कर लेंगे, कहोगे तो यूआई। भाई काम लेकिन करेंगे, चाहे हीरो हो चाहे गुंडा, शूटिंग 8 घंटे करेंगे 8 घंटे से ज्यादा शूटिंग नहीं करेंगे। दोनों बनाना है भाई, तो 4 घंटे हीरो बना लो, 4 घंटे गुंडा बना लो, तुम्हारी मत मर्जी है ना। वही हमारे साथ ही हम लोग होता है, जाओ तुम कहीं किसी टीम में जा सकते हो एपीआई करो, किसी टीम में सिर्फ यूआई करो, या किसी टीम में एपीआई भी करो और यूआई भी करो, लेकिन काम उतने करना है जितना 8 घंटे में एक इंसान कर सकता है ना। देख लो चीजें ये तो लेयर है। ऐसे तुम कहोगे हम लोगों ने तुमको टेस्टिंग बताई, तो बताई भैया यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, फिर सिस्टम मोड टेस्टिंग होती है, फिर यूएटी टेस्टिंग होती है, फिर जाकर चीज कहाँ आती है, प्रोडक्शन। अब दिमाग में आएगा ना सीधे यूएटी कर दो, तो बहुत सी चीजें छूट जाएंगी। इसीलिए ना क्या बनाएंगे, कई लेयर्स। तो ऐसे एपीआई टेस्टिंग भी है, एपीआई टेस्टिंग भी होती है और यूआई टेस्टिंग भी होती है। एपीआई वाले अपना काम करते हैं, यूआई वाले अपना। एपीआई वाले जल्दी रिजल्ट देते हैं, एपीआई वाले जल्दी रिजल्ट देते हैं, यूआई वाले टाइम देते हैं। क्या करें भाई, मजबूरी। लेकिन हाँ एपीआई वाले इस बात की, यूआई वाले इस बात की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं, फलानी चीज लेफ्ट में फलाने जगह डिस्प्ले हुई है कि यहाँ हुई, लाल कलर है कि व्हाइट कलर है, ये जिम्मेदारी यूआई वाले ले सकते हैं। ये यूआई वाली चीज है, एपीआई वाले इन चक्करों में नहीं पड़ते, लाल है काला है कि, उनको मतलब है कि डेटा है कि नहीं है, डेटा सही है कि गलत है, उनको इससे मतलब नहीं होता ऊपर है कि नीचे है कि पेज में छूट गया है, दिख नहीं रहा है। ये जिम्मेदारी कौन लेते हैं, यूआई वाले। भाई बहुत पैसा लगा है प्रोजेक्ट्स में, जो सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं तो खूब पैसा कमा रहे हैं, इतना कि जितना तुम सोच लो तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तो उनको टेंशन नहीं है। वो एपीआई टेस्टिंग कराएंगे, यूआई टेस्टिंग कराएंगे, तरह तरह की चीज करवाएंगे, अलग अलग टीम रखेंगे। वो पता चला उनके पास आ रहा है एकदम, जिसे कहते हैं ना अलेले पैसा आ रहा है, 1500 करोड़ महीने का आ रहा है, तो उनको भी तसल्ली नहीं होगी ना, खर्चा नहीं होगा तो अरे भाई इसको ये भी करवाओ, हाँ इस बाबा को भी पैसा दो, उस बाबा को भी पैसा दो, है ना। ऐसे है लोग, मतलब हर तरह की टेस्टिंग हो रही है। लेकिन वही है, अंतिम में सबको है कि भैया भगवान रूठना, भगवान कौन है, कस्टमर, वो उसके सामने गलती नहीं आनी चाहिए। इसीलिए सारा ड्रामा है, सारी नटंकी है। एपीआई टेस्टिंग कर लो, यूआई टेस्टिंग कर लो, यूनिट कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, फलनवा कर लो, डिमाका। इसलिए जब कस्टमर इस्तेमाल करे, जो चीज गलत हो सकती है वो पहले ही वो लोग करके पकड़ के बता के और सही करवा के बैठे हैं। भाई टेस्टिंग नहीं होगी तो कस्टमर कुछ करेगा नहीं, चलेगा। बात समझ में आ रही है। तो भाई जरा अच्छा एक चीज ये बताओ यार, तुम लोग के लिए है भी नहीं यार, जरा पढ़ो तो भैया, उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी तो है एपीआई का, पढ़ो भी नहीं यार। आवाम थोड़ी बात कर रहा है यार, कसम से कह रहे हैं हम लोग जाते हैं, ऐसे नहीं है काम करते हैं हम लोग यार, हम लोग पूरा पढ़ते हैं, एक बार नहीं 5-6 बार। थोड़ा पढ़े नहीं, कम समझ में आए, नहीं समझ में आता यार, कम क्या होता है, नहीं है समझ में आता, फिर चाय सिगरेट पी के आते हैं, फिर पढ़ते हैं, हाँ फिर देखते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर इधर से बात करते हैं, अब ये सारा क्या दे दिया भी समझ नहीं आ रहा है यार। लेकिन 4-6 बार जब देखते हैं तो सर्वा तक समझ में आने लगता है। हमारी नौकरी है भाई, हम कैसे सोचेंगे बताओ, पूरी जिम्मेदारी है हर चीज पे, है कैसे हम सोच लेंगे कुछ और, हमको समझ में आ ही जाता है शाम तक, उसको आना ही है, वो नहीं आएगा तो घर कहाँ जाएगा, उसको शाम तक समझ में आना ही है भाई। वो 5-6-8 बार देखेंगे यार, एकदम कायदे से समझ में आएगा, इधर उधर करेंगे। अब तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
पहले सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी हमको समझना था। उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं समझ के मतलब क्या है, कुछ तुम्हें समझाने की जिम्मेदारी तो थोड़ी लिया है, तुम्हें समझना है। हम एकदम समझते थे उसको कैसे करके, 5 बार 6 बार पढ़ के कुछ समझे, थोड़ा बहुत किए, दिखाए, पूछे। ऐसे नहीं होता कि शाम तक ऐसे लेके बैठे हो, देखे नहीं समझ में आया पहली बार, अब घूम रहे हो, शाम को आया नहीं समझ में आया। अरे नहीं यार, जब कहोगे नहीं समझ में आया ना, तब तुमको उस समय एक्सप्लेनेशन देना होगा, तुम किस किस एंगल से क्या क्या सोचे और क्या क्या समझ में नहीं आया। ऐसे थोड़ी नहीं कह सकते हो नहीं समझ में आया। ये कौन सी बात थी भाई नहीं समझ में आया, ये कौन सी बात थी भाई नहीं समझ में आया, ऐसे तो काम चलेगा। हाँ आपको बस तो मतलब हमको नहीं दोस्तों, हमको नहीं समझ में आया, बट इसके बावजूद हम उसको समझने की कई बार कोशिश किए हैं, और मेरे पास वो पॉइंट्स रिटन है कि हमें क्या क्या नहीं समझ में आया, तभी तो सामने वाला भी प्रॉपर जवाब दे पाएगा। तुम समझ रहे हो भाई, काम तो ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, हमें काम मिलेगा, हम पढ़ेंगे, तो भाई सब लोग फिर से कह रहे हैं भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, ये पढ़ो ना, यूआरएल तो सबके पास है, ये वाला है ना यार, पढ़ो यार, 7-8 तो चलाए हैं आप, सबके पास 7-8 तो बनी भी नहीं होगी। अच्छा एक चीज, अच्छा मान लो कोई नया बंदा आ गया, तब मान लो तुम्हारी इसी टीम को एक नया बंदा ज्वाइन किया, तब कैसे सब बताओ, ये डॉक्यूमेंट शेयर करोगे, वो 8 रिक्वेस्ट बनाएगा ना, हम कितना बनाए थे, 5 ही बना रहे, हमको कह रहे हैं 5 से ज़्यादा बनाए थे, याद है हमें, याद है 700 बनाए थे कि नहीं बनाए थे। अब नया आदमी आ गया, हम कैसे देंगे, अब इसमें बड़ा सही चीज है, इधर देखो, ये कलेक्शन है ना, क्या अरे यार ये बताओ, अच्छा इक्लिप्स कैसे यूज कर रहे थे, वर्क स्पेस था, उसके अंदर प्रोजेक्ट था, अंदर कोड था ना, यहाँ ये भी पवन कुमार वर्क स्पेस, ये वर्क स्पेस है, एजाइल सीआरएम एपीआईज क्या है, ये क्या है, कलेक्शन है, जैसे वहाँ प्रोजेक्ट था, यहाँ क्या है, कलेक्शन, नाम अलग अलग बदल लिए हैं लोग, और फिर यहाँ सारी क्या है, एपीआईज है। अब मान लो तुम्हें देनी है, तुम बनाओ मत यार, ऐसा पागलपन करने की जरूरत नहीं है, ये 3 डॉट देख रहे हो, राइट क्लिक करना, ये देखो क्या ऑप्शन आया, एक्सपोर्ट, देखो कितना बढ़िया जबरदस्त है ये, हम कर दिए एक्सपोर्ट। देना है क्या, नाम, जैसे मान लिख दिया, नाम लिख दिया, मान लो एजाइल अंडरस्कोर सीआरएम, कुछ भी नाम रख सकते हैं, है ना, और एक्सपोर्ट जेसन, कहाँ जाएगी यार, चलो देखते हैं कहाँ गई, ये पूछ रहा है कहाँ जाए, डेस्कटॉप पे रख दें और इसे क्या कर दें, सेव। हाँ है भाई, ये है, अच्छा एक काम करते हैं, एपीआई बनाए हो ना, दिख रही, बड़ी मेहनत से बनाए थे ना, समझा समझा के, भाई जरा वीडियो और इसको देखो यार, न देखने की गलती क्यों कर रहे हो, चलो लो कर दिए सब, क्या सब गायब है ना, क्या कर रहा है, कह रहा डिलीट लिख दो, लो भाई डिलीट ही कर दिए। कहाँ गई वो, खत्म ना, समझो अब ये सिस्टम है कैसा, जैसा एक नए आदमी का होता है, मान लो एक नए टीम में, यही एक नया क्लास में लड़का आया, बेचारा एपीआई टेस्टिंग देख रहा है, एपीआई हम पढ़ा चुके हैं, 7-8 को बनाए, उसके पास नहीं है, अब वो कैसे काम करेगा, या तो करे एक एक करके, वो क्या करे, बनाए, ऐसे हमारी कंपनी में होता है, हम 5 लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग, एक नया आदमी टीम क्या किया, ज्वाइन किया, हमने 50, मेरे पास 50 रिक्वेस्ट, 50 एपीआई की रिक्वेस्ट यहाँ क्या है, पड़ी है, उसके सिस्टम पे तो नहीं है,
बेचारा क्या करेगा? तो हम अपना ना हम एक्सपोर्ट कर दिए। तो मेरे पास 3 ठो थी कि 45 ठो थी कि 75 ठो थी, एक्सपोर्ट होके चली गई। एक नया आदमी देखो, उसका सिस्टम ऐसा ही एकदम खाली, ये सिवा जान लो कोई और प्रोजेक्ट है। अब वो बंदा आएगा, यही का ऑप्शन क्या दिखता है, इंपोर्ट पे क्लिक करेगा, फाइल्स और फोल्डर्स का देते हैं क्या, फाइल्स, और डेस्कटॉप पे एक फाइल है, ये लो, यही है ना भाई, यही है ना। और इसको ओपन किया, लो आ गया सब ना। ऐसे कंपनी वाले काम करते हैं। हर आदमी थोड़ी लिखे गया, हर आदमी काम अगर शुरू से ही स्टार्ट करेगा तब तो फिर काम स्टार्ट करते करते उसका टाइम कंपनी छोड़ने का आ जाएगा, है ना। इस तरह से करते हैं यार। या कई जगह जाओगे, डेवलपर तुमको क्या दे देंगे जानते हो, सीधे ये फाइल, इसको बोलते हैं कलेक्शन फाइल। क्या बोलते हैं? कलेक्शन फाइल। कई कंपनी में जाओगे ना तो एपीआई टेस्टिंग करवाएंगे। एक तो दिखा दिया कि भैया वो लोग पूरी राम कहानी क्या किए हैं, लिख दिए हैं, वो पढ़ के तुम क्या कर लो, टेस्टिंग करो। और बहुत जगह ऐसा होगा, डेवलपर ऐसी एक फाइल अपलोड कर देगा, कहेगा जाओ डाउनलोड करो, और डाउनलोड करके अपने पोस्टमैन में क्या करो, इंपोर्ट करो। सारे एपीआई जो हमने बनाए हैं तुम्हारे सामने आ जाएंगे, करो ना काम। या बहुत जगह ऐसा होगा, हम हैं कंपनी में काम कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट में 3 साल से, तुम नए नए आए, अब 250 एपीआई बनी है, हम क्या करेंगे? ड्रामा नहीं, हम कहेंगे हाँ यार काम शुरू करो, हम फट से जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बन जाएगा। वही फैलिया तुमको क्या करेंगे, ये शेयर कर देंगे, कहेंगे इंपोर्ट कर लो, तुम्हारे अंदर 250 एपीआई आ जाएंगी, भेजो ना रिक्वेस्ट। आई बात समझ में? तो ये देखो भाई, इस तरह से होता है। अब किसी को अगर नहीं चाहिए तो ये देखो, किसी को भी क्या करना है, ये फाइल है ना, इसको प्रोजेक्ट में क्या करवा देना, अपलोड करवा देना। डाउनलोड करके अपने अपने पोस्टमैन में जैसे इंपोर्ट करोगे, जो हम पढ़ाए थे 7-8 वो क्या होंगी आज। अब फिर टेस्टिंग करना, क्या करो, स्टार्ट। तब बताओ यार, एक चीज है, एपीआई के बारे में ज़्यादा बोल इसलिए रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको ज़्यादा समझाने में भी डर लग रहा है। पता चला किसी चीज़ को ज़्यादा समझा दो तो आदमी बेवजह उसको मुश्किल समझ ले, यार ज़्यादा बता रहे हैं मतलब बात तो कोई टेढ़ी ही होगी। हाँ, ज़्यादा इसलिए समझाना ही जरूरी है, टेढ़ी नहीं है, टेढ़ा तो सीख के बैठे हो। हाँ? जो जावा सेलेनियम देख रहे थे भैया, वो क्या था, टेढ़ा था, वो तो सीख के बैठे ही, ये उतना टेढ़ा नहीं है यार, बड़ी बना दियो। क्या डॉक्यूमेंटेशन, इसका एजाइल सीआरएम का हाँ डॉक्यूमेंटेशन के लिए 10.2 1.10 अच्छा 1.10। हाँ लेकिन देखो भाई, पॉइंटर एक्सेप्शन सर्वर साइड अच्छा सर्वर साइड आ रही है ना, ये सर्च ईमेल और ये है, और जेसन कहाँ है, याद करो एक बात शुरू में पढ़ाई थी, शुरू में एकदम बताई थी ना, वो सब बजाय बाद में बात कही थी कि बड़ी डिटेल रहेगी, सब दिखाई देगा, लेकिन बहुत जगह आगे दिखाई देगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। क्या दिखाई देगा, कर, समझ रहे हो, ये चीज देखने की।
अब यहाँ देखो इन लोगों ने सारी डिटेल कहानी नहीं दी है, क्या दे रखा है कर। अब वो लोग क्या है, कितना समझाएं इन लोग को, कितना लिखें, जितना लिखिए धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते क्या हो गए होंगे, तेज हो गए होंगे, अब आगे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यही है। अब ये चीज़ देखो ऐसे है, कंपनी में भी ऐसा होता है, नया नया रहेगा तो सब बढ़िया बढ़िया लिखेंगे, बाद धीरे सब घसीटते चले जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि भाई सामने वाला इतना तो समझदार होगा ही होगा। अब देखो यहाँ, अब यहाँ फंस गया इनका 1.1, देखो इस सिस्टम पे है कि नहीं है, नहीं है। 1.10.2 जानते हो कहाँ फंस गए तुम, फंस गए तुम कहाँ जानते हो, ये कब देखो क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है यार, यूपीआई की जान है, उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसका क्या हुआ, उसके बाद क्या है, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, ये डेटा किसमें एक्सेप्ट करेगा, रिस्पांस किसमें जाएगा, एप्लीकेशन जेसन, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप तो भेजे थे, लेकिन कंटेंट टाइप कुछ लिखा है एप्लीकेशन स्लैश एक्स, अच्छा ये भेजे। इसके बाद अच्छा इसके पहले किसने भेजते थे, बॉडी, कंटेंट टाइप का कोई बॉडी भेजने वाली बात है, हम लोग तो जानते थे क्या जेसन, यहाँ पे दिया है क्या कंटेंट टाइप में, अरे दुनिया भर के इंट्रोडक्टरी कुछ लिखा है ना, www इंपोर्टेड, यार ये दिखता है, पहले तो ये वर्ड कोई एलियन वर्ड नहीं है, कहाँ दिख रहा है ये, हेडर में नीचे कंटेंट टाइप, क्या है यार, इसी बहुत है ना यार, ये हुआ, अब ये है यार, ये दे सकते हो, ये देना पड़ेगा यहाँ। अब वैसे रिक्वेस्ट भेजते मर जाते हैं लेसन में, कुछ ना होता, कंटेंट टाइप में क्या सिलेक्ट कर लो, ये कर लिए। अब चलो सेव कर लें। ये कह रहे हैं सर जी तब भी हो नहीं रहा था, बताओ डेटा कैसे भेजना, कैसे भेजे थे, ब्रैकेट के साथ भेजे थे, ना गलत यार, अब उसका इसके लिए किसी को चेंज कर, इसको बदल रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग बदल दे रहे हैं, अरे जी सर तो सही है लेकिन बदल जाएगा, सही कर लेना, ये मेरा कहने का मतलब है, इसको हम लोग बदल दे रहे हैं। अगर हम कंटेंट टाइप यहाँ ये डाल देंगे तो बॉडी में ये ड्रामा भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्या भेज रहा है, ईमेल आईडी, तो भाई यहाँ कंटेंट में अब रा भेज, ये सिलेक्ट किए थे, हाँ ये, अरे ना ना ये सिलेक्ट करो, अब फिर या तो वही भेजो, अगर रा भी यूज़ करते, जहाँ तक हमें याद आ रहा है रा भी यूज़ करते तो डेटा कुछ ऐसा भेजते, कैसा, एक मिनट कहाँ गया वो, भाई ये देख लो एक बार, डेटा भी कुछ इस तरह से रखते हो, ब्रैकेट वैकेट छोड़ देते तो काम नहीं करता। हाँ मतलब करली ब्रेसेस देखो यार, ये हम जेसन में नहीं भेज रहे हैं, ध्यान से देखना है, ये हमारा जो डेटा का टाइप क्या है, वो क्या है, ये है, हमें इस तरह से भेजना है। अभी अगर हम यहाँ देखें ईमेल आईडीज क्या है, की है, और वैल्यू यार अब यही है, जरा आप ट्राई मारना, एक बार ऐसे डाल के भेजना इस तरह।
देखो जा रहा है, अब की आ रही बात कुछ समझ में भाई? देखो हाँ, यही एक अंतर आएगा। अभी तक रिक्वेस्ट भेजते थे, किसमें भेजते थे? जेसन में ना। अब कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिलेगा, है ना? वैसे तो देखो कर्ल था, पहले तो तुम्हारी हेल्प बहुत थी ना, कर्ल भी देते थे वो लोग, और साथ में क्या देते थे? एक जेसन भी देते थे ना, सैंपल वाली। आगे आगे धीरे धीरे क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, सीधे क्या देंगे? कर्ल देंगे। अब थोड़ा कर्ल पढ़ना भी सीखो। जैसे ये देखो, कर्ल पढ़ के समझ में आता है ये कि यूआरएल ये है, एक्सेप्ट करेगा किसमें? जेसन में। कंटेंट टाइप क्या होगा? ये होगा। ये एप्लीकेशन स्लैश जेसन नहीं है, ये समझ में आएगा। कंटेंट टाइप में क्या सिलेक्ट करना है, फिर ये बता रहा है डेटा क्या होगा, है ना? देखो यही कर्ल से भी पता चल रहा है। अब रिक्वेस्ट भेजना, ये सर नया इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगा ना पोस्ट में था। ये एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं। सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल। अच्छा, नया इंफॉर्मेशन क्रिएट होना कैसे समझते हो? पोस्ट में जैसे मान लो, नहीं जैसे मेरी बात एक सुनो, जैसे हम एक नया अकाउंट बनाए तो नई इंफॉर्मेशन क्या हुई? क्रिएट हुई। हम मान लो इस बात का हिसाब रखना चाहते हैं कितनी बार ये आदमी लॉगिन किया, तो वो बार बार लॉगिन कर रहा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को भी हम स्टोर कर रहे हैं, एक एक करके क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। मेरे लिए जो इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? क्रिएट हो रही है। हाँ, जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो, थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करो। पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात हम क्यों कर रहे हैं? हम बड़ी बेसिक सी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो एक आदमी आया, राशन कार्ड बनवाया, और वो आता है, अब बार बार राशन कार्ड थोड़ी बनवा रहा है, बार बार तो राशन लेके जाता है, लेकिन हमको इसका हिसाब रखना है। हमको इसका हिसाब रखना है कौन महीने में ज़्यादा आता है राशन लेने। तो हर आदमी जो राशन लेने आ रहा है टिक मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं ना। कई बार तुमको लगेगा कि यहाँ तो कुछ भी पोस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ भी पोस्ट हो रहा है। तुम तो पहुँचे, तुम तो कहे भैया हम तो कुछ नहीं करने पहुँचे, हम तो बस क्या लेने पहुँचे? राशन लेने हर बार जा रहे थे। और वो हिसाब लगा रहा है एक आदमी कितनी बार राशन लेके आ रहा है। वो अपने डेटाबेस में कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? मेरा डेटा क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। हमें नहीं लग रहा है, लेकिन उसके लिए डेटा क्या है? पोस्ट। जरा ये चीज सोच के देखो। वैसे तो मान लो मे बी ये पोस्ट नहीं है। जैसे मान लो हम गए रोज जूता, जाके अमेजन पे क्या कर रहे हैं? जूता ढूंढ रहे हैं, हाँ, खाने के लिए। हम रोज क्या कर रहे हैं? नया नया क्या कर रहे हैं? जूता ढूंढ रहे हैं, जूता ढूंढ रहे हैं। लेकिन जरा कोई सोच के देखो, आए शूज पे क्लिक किए, रिक्वेस्ट किए, रिस्पॉन्स आया, जूता आया, हाँ? फिर शाम को गए, रिक्वेस्ट किए, रिस्पॉन्स किए, जूता आया। लेकिन अमेजन वाले बड़े चालू हैं, वो इस बात का भी हिसाब कर रहे हैं कि क्या ढूंढ रहा है, हाँ? देख रहे हैं इसका जूता खाने का ही मन है, हाँ? तो वो क्या कर रहे हैं? अब अगली बार से अमेजन खोल रहे हैं, जूता ही जूता दिख रहा है मेरे सामने। हमें लग रहा होगा हम तो गेट कर रहे हैं। अरे यार देखो, बना तो एक, हम तो देखो टेस्ट करने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं। अरे नहीं भैया, हम ऐसे ही टेस्ट करेंगे। मेरे भाई चाहे जैसे बना दो, तुम जैसा बनाओगे, जैसा बताओगे, उसी हिसाब से हम उसे क्या करेंगे? समझ के क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। तुमको लगने देखने में गेट जैसा लग सकता है, लेकिन हो सकता है क्या हो? पोस्ट हो। जैसे ये देखो, सर्च कॉन्टैक्ट बाई ईमेल, कहीं ना कहीं हिसाब रख रहे हैं कितनी बार उस आदमी को सर्च किया जा रहा है।
तभी तो क्या बनाया है मेथड, पोस्ट ना। पोस्ट का मतलब है डेटा सर्वर के पास कुछ आए, सर्वर क्या हिसाब रखना चाहता है तो सर्वर डिसाइड करेगा ना। यहाँ सर्वर हो सकता है इस बात को डिसाइड करे कि ये जितनी बार आएगा हम रिकॉर्ड करें, ये इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखें। तो पोस्ट ही हुआ ना, तुम्हारी इंफॉर्मेशन को क्या किया, स्टोर किया, समझ रहे हो। तो ऐसा हो सकता है। तो भाई देखो थोड़ा, और थोड़ा चैट जीपीटी से भी पूछो, कॉपी करके क्या मारो, पेस्ट मारो, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, सब गलते हो रहा है, बताओ, है ना। तो भाई थोड़ा इसको और क्या करो, ट्राई करो। अब समझदारी आ गई है कि नहीं, मेन यही है, समझदारी आ जाए तो फिर सारी एपीआईज में कुछ नहीं बचा। कंपनी में जाओगे भी ऐसे ही मिल जाएगा, मिलेगा बहुत समझोगे, कुछ हमसे पूछ रहे हो ना, समझ लो हम डेवलपर हैं, ऐसे कंपनी में पूछोगे ये तो समझ में आ गया, तो ये बात समझ में नहीं आ रही, बोलो क्या है यहाँ ऐसे ऐसे लिखे हो, लेकिन ऐसा नहीं, बस ऐसे मत करना कहीं कंपनी में जाकर, अरे नहीं समझ आ रही बताओ, जैसे हमसे कहते सर जी नहीं आए तो दोहरा दो, ऐसे नहीं चलता ना। मतलब आप पहले ये बताओ आपने उस पर क्या एफर्ट डाला, सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, वो भी सैलरी ले रहा है ना, उसके भी उतने घंटे की कीमत है ना। अब 1.5 घंटे अगर आपको पढ़ाया बताया तो ये मत सोचो कि वो हो गया मेरा तो हम काम करेंगे अच्छे से, उसका भी तो 1.5 घंटे गया ना, जो किसी वर्क में किसी प्रोजेक्ट के लिए असाइन था। तो इसलिए हमेशा लोग उम्मीद करेंगे अगर तुम सवाल पूछ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो तुम बताओ तुमने क्या एफर्ट डाला है। एफर्ट डाले रहोगे तुम बताओगे हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये किए थे, ये ऐसे किए थे, ऐसा हुआ था, तब सामने वाले अरे ऐसे नहीं भाई ऐसे था। या तुम मतलब एफर्ट डाल के बात करोगे तो कोई भी तुमको क्या करेगा, एप्रिशिएट करेगा। ये हवा में बात करोगे तो किसी का भी मन करेगा कि क्या करें इसमें, का झापड़ मारी दे क्या मतलब ये एक जंगल है यार। तुम्हें ये सोचो भाई, एफर्ट डाले रहोगे तुम्हें कुछ इसका पैर कहाँ है, सिर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, अंदाजा रहेगा ना भाई। थोड़ा पढ़ो और हमेशा हर चीज को देखने के बाद कोशिश करो कि ये चीज यूआई से कैसे होगी। तो भाई आइडिया तो जरा थोड़ा गो थ्रू करो, ढेर सारी है यार, है ना, बहुत है ना, 100+ है। तो थोड़ा करो यार तुम लोग भाई, अभी तो 7 ही 8वीं है, छोड़ो मत, थोड़ा कर लोगे बस, कंपनी में जाओगे यही मिलेगा। आजकल खूब फैशन में है, जमाना फैशन का ही है। हाँ इसका थोड़ी मतलब है भाई गर्मी हो चाहे गर्मी होगी तब भी लोग जींस पहन के घूम रहे हैं, क्या है फैशन है ना। तो बस तो यार थोड़ा फिर से